ईरान की रहस्यमयी मिसाइलों का कहर, निशाने पर ब्रिटेन समेत पूरा यूरोप। 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया पर दागी मिसाइलें। ईरान की मिसाइल रेंज पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। डिएगो गार्सिया ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है। ये दूरी ईरान की घोषित मिसाइल क्षमता से कहीं ज्यादा है। ईरान ने पहले कहा था कि वो मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक ही रखता है, लेकिन इस हमले ने उसकी क्षमताओं को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ शोध संस्थानों का दावा है कि ईरान के पास पहले से ही 3 से 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हो सकती हैं। जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लायन के दौरान आईडीएफ ने खुलासा किया कि ईरान ने 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइलें विकसित करने का दावा किया है। हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित डिएगो गार्सिया फिर एक बार वैश्विक तनाव के केंद्र में है। ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर इस रणनीतिक द्वीप पर 2 मिसाइलें दागी। हालांकि अमेरिका ने दावा किया कि पहली मिसाइल हवा में ही खराब हो गई। दूसरी मिसाइल की ओर अमेरिकी युद्धपोत ने SM-3 इंटरसेप्टर दागा। यह इंटरसेप्शन सफल हुआ, लेकिन ईरानी मिसाइलों की चपेट में इजराइल, अरब देशों के साथ ब्रिटेन, पेरिस, बर्लिन भी आ जाएंगे, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। बीती रात ईरान ने कुछ ऐसा धमाका किया जिसने मिडिल ईस्ट के साथ साथ अमेरिका, यूरोप को भी दहला दिया, क्योंकि ईरान की किलर मिसाइलों ने हिंद महासागर के एक ऐसे आइलैंड पर अटैक किया जहां मौजूद था अमेरिका, ब्रिटेन का मिलिट्री बेस। हिंद महासागर के बीचों बीच मौजूद डिएगो गार्सिया आइलैंड, जो करीब 30 वर्ग किलोमीटर में फैला है, इसी आइलैंड को खलीफा ब्रिगेड ने अपना निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के दावे के मुताबिक ईरान ने डिएगो गार्सिया द्वीप पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि यूएस ने एक मिसाइल को मार गिराने का दावा किया, लेकिन दूसरी मिसाइल डिएगो गार्सिया आइलैंड के पास गिरी। इस हमले में अमेरिका, ब्रिटेन को कितना नुकसान हुआ, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए SM-3 इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया। क्योंकि हिंद महासागर के बीच मौजूद डिएगो गार्सिया आइलैंड ईरान से करीब 4000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और IRGC के दावे के मुताबिक ईरान के बारूदी जखीरे में कोई ऐसी मिसाइल नहीं जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर या उसके आसपास हो। ऐसे में सवाल है कि आखिर ईरानी सेना ने डिएगो गार्सिया आइलैंड पर हमला कैसे किया? आखिर ईरान ने डिएगो गार्सिया द्वीप को दहलाने के लिए किस मिसाइल का इस्तेमाल किया? क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप तो खुलेआम ये दावा कर रहे हैं कि वो ईरान से जंग जीत चुके हैं, ईरान के सारे हथियार तबाह हो चुके हैं। अब अगर ट्रंप ने ईरान पर फतेह हासिल कर ली है, उसके हथियार और किलर मिसाइलों को नष्ट कर दिया है, तो फिर ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया आइलैंड को निशाना कैसे बनाया? क्या ईरान ने युद्ध के दौरान नई मिसाइल बनाई? चीन और रूस युद्ध में ईरान का साथ दे रहे हैं, ईरानी सेना को लॉन्ग रेंज मिसाइलें मुहैया करवा रहे हैं। अब जो भी हो, लेकिन इस हमले के साथ ही ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम दुश्मनों को ये मैसेज दे दिया है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ईरान का इंतकाम बाकी है, जंग का परिणाम बाकी है। तभी तो इजराइल और अरब देशों के साथ साथ ईरान ने हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया आइलैंड पर अटैक किया, क्योंकि डिएगो गार्सिया यूएस, ब्रिटेन का संयुक्त मिलिट्री बेस है, जो दुनिया के सबसे सुरक्षित और गुप्त ठिकानों में से एक है। ये द्वीप यूएस के वैश्विक सैन्य नेटवर्क का भी अहम हिस्सा है। अमेरिका यहीं से खाड़ी और अफ्रीका में ऑपरेशन करता है। यूएस मिलिट्री बेस पर बॉम्बर और पनडुब्बियां तैनात रहती हैं। मतलब अमेरिका के लिए आइलैंड एक ऐसे युद्धपोत का काम करता है जहां आसमानी जंगबाजों के साथ गोला बारूद और सैनिक भी मौजूद रहते हैं, जो पलक झपकते ही हिंद महासागर में किसी भी कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। ठीक इसी तरह ब्रिटेन के लिए भी डिएगो गार्सिया काफी अहम है, मगर ईरान ने हिंद महासागर के इस द्वीप को निशाना बनाकर इस पर मिसाइलों से हमला कर अमेरिका, ब्रिटेन दोनों को चेतावनी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।